बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की तब्दीली व तग़य्युर दुनिया के साथ साथ इंसानी जिस्म पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। जिस तरीके से ये गर्मी की शिद्दत रिकॉर्ड तोड़ रही है, वैसे ही हैज़ा, डायरिया, गैस्ट्रो जैसी बीमारियां हॉस्पिटल्स को आबाद कर रही हैं। इसी बुनियाद पर मैं चंद एक होम रेमेडीज़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। फौरी बुनियाद पर मरीज़ के लिए बेहतरीन साबित होंगी। नंबर 1, छाछ मतलब दही का पानी। दही तो हर घर में ही होता है, उससे जो दही से पानी निकलता है वो छाछ कहलाता है। अगर किसी को डायरिया हो जाए तो फौरी बुनियाद पर 1 टीस्पून में चुटकी भर ज़ीरा, 2 कड़ी पत्ता असली घी में बघार देकर छाछ में मिलाकर मरीज़ को वक्फे से खिलाएं और तब तक आप उसको डॉक्टर के पास ना ले जाएं। नंबर 2, पिस्ता। पिस्ते को आप पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लें और सुबह शाम हाफ टी स्पून मरीज़ को खिलाएं। मोशन के साथ साथ जो डिहाइड्रेशन होती है वो भी दूर हो जाएगी। अगर बच्चों को डायरिया हो जाए तो उनके लिए सबसे बेहतरीन मसूर की दाल का पानी है। मसूर की दाल का पानी उबालकर बच्चे को पिलाएं। बच्चे को पानी के बजाय बच्चे को ज़्यादातर यही पानी दें। इससे बच्चों को डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी और मोशन भी कंट्रोल में होंगी, क्योंकि डायरिया में आप उस बच्चे को सॉलिड प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं। इसी बुनियाद पर आप बच्चे को मसूर के दाल का पानी पिलाएं, बच्चे को बहुत फ़ायदा देगा। अगर सेब घर में दस्तयाब हों तो एक सेब लें, उसके छोटे छोटे पीस करें। अब एक पैन में 2 कप पानी उबालने रख दें। इसमें दालचीनी और 2 बड़ी इलायची के साथ साथ सेब डाल लें और इनको 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल होने दें। जब 15 से 20 मिनट बाद सेब बॉईल हो जाएं तो उसको पानी समेत स्पून के साथ साथ मरीज़ को वक्फे से पीने और खाने के लिए देते रहें, बशर्ते ये कि मरीज़ को उल्टियाँ ना लगी हों। अगर उल्टियाँ लगी हों तो खाली सेब का पानी दें, लेकिन अगर उसको उल्टी नहीं है तो आप उसके साथ सेब भी खिलाते रहें। तो इससे ये होगा कि डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होगी। 1 टेबल स्पून मेथी दाना और 1 टेबल स्पून ज़ीरा हम वज़न लेकर उनको दुरदुरा सा कूट लें। उनमें 2 टेबल स्पून दही मिलाकर अच्छी तरह पेस्ट बनाकर मरीज़ को खिलाएं। अगर उल्टी है तो थोड़ा-सा उसको लिक्विडी करके पानी मिलाकर थोड़ा-सा उसको खिलाएं, बिल्कुल पतला नहीं, हल्का सा पतली लिक्विडी करके, और दिन में 2 से 3 बार खिलाएं। इसके साथ-साथ डॉक्टर के पास जाने से गुरेज़ ना करें, फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं और डॉक्टर की दवाओं के साथ-साथ ये होम रेमेडीज़ भी अप्लाई करें। इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। दुआ में याद रखिएगा। एक बार जज़ाकल्लाह लिखकर दुआ खैर में हिस्सा लें। शुक्रिया।